वेलकम फ्रेंड्स। अगेन अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में देखिए हम लोगों ने देखा था, लास्ट हम देख ही रहे थे, जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके कुछ रीजंस मैंने उस टाइम जो कंडीशन था वो मैंने बता दिया था कि कैसे। देखिए आप लोग को देख के लग रहा हो कि इतना लेंदी हो रहा है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है और इतना डिस्क्राइब किया है कि सारी चीज़ें अगर नहीं बताने पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएँ अगर जो हम नहीं बताते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बता रही हूँ। तो आप उन चीज़ों को देखिए। क्या है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सिचुएशन जो था और उस टाइम के जो कंडीशंस थे वो कैसे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, एक साथ रिवॉल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए लोग मजबूर हो रहे थे। ठीक है, उन चीज़ों को हम देख रहे थे। इसमें हमने क्या देखा था कि जो जार थे उन्होंने क्या किया। जार वहाँ पे कौन थे? जार निकोला सेकंड वहाँ के राजा थे और फार्मर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते थे। फार्मर्स क्या थे? फार्मर्स किसको, नोबेल्टी को क्या करते थे? नोबेल्टी के साथ फार्मर्स का कभी जमता नहीं था बोल सकते हैं, या फिर उनके साथ उनको अपने लिए अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमारे लैंड पे क्या किया है, नोबेल्टी और चर्च ने अधिकार कर लिया है। और इस तरह क्या था, वर्कर्स भी थे, काफ़ी परेशान थे, विमेन की कंडीशन सही नहीं थी, विमेन जो थी उनको वेजेस नहीं दिए जाते थे। इस तरह एक बोल सकते हैं एक सिचुएशन, एक सिस्टम तैयार हो रहा था जो कि क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ब्लडी संडे। ब्लडी संडे में जो होता है, फादर कैपन के नेतृत्व में लोग इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, जिसमें जार निकोलस सेकंड क्या करते हैं, ओपन फायर का ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 100 सैनिक क्या होते हैं, 100 जो रहते हैं वर्कर्स, उनकी डेथ हो जाती है। 300 के नियर अबाउट क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और उस घटना को क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे कहा जाता है। अब ये सारी जो घटना हो रहा था, इस घटना के बाद क्या हुआ था, ये सारा आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। इस तरह क्या हुआ, एक बोल सकते हैं ना, एक बैकग्राउंड, एक सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति तैयार हो गई जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, जगह जगह रिवॉल्यूशन होने लगा। वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जितने भी आपके वहाँ पे लोग थे, वो लोग क्या किए, अलग अलग अपना यूनियन बनाने लगे और अपने डिमांड रखने लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, राजा पर प्रेशर आ गया। और जब राजा पर प्रेशर आ गया तो राजा, फर्स्ट मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वहाँ पार्लियामेंट नहीं था, तो राजा ने क्या किया, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं था तो राजा की ही बातें चलती थी, तो राजा ने वहाँ पे एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाया। जार निकोलस सेकंड ने क्या किया, एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाया। ठीक है, एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाया जिसे हम ड्यूमा, जिसे वो लोग क्या कहते थे उस समय, ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, ये जो ड्यूमा था वो क्या था, इलेक्टिव पार्लियामेंट था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो प्लीज रिमेंबर, ड्यूमा क्या था, इलेक्टिव पार्लियामेंट था। किसने बनाया था, जार निकोलस सेकंड ने बनाया था। ठीक है, लोगों के प्रेशर की वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन, जगह जगह मतलब बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन टाइप की घटनाएं स्टार्ट होने लगी थी। अब फर्स्ट ड्यूमा जो था, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जार जो था, जार ने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने फर्स्ट ड्यूमा को जो बनाया था उसको उन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया। फर्स्ट ड्यूमा, जो फर्स्ट ड्यूमा थी उसको जार निकोलस ने क्या किया, विद इन 75 डेज इन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, आफ्टर अगेन सेकेंड ड्यूमा बनाया, सेकेंड ड्यूमा को बनाया उसको भी डिसमिस कर दिया। थर्ड ड्यूमा बनाया, थर्ड ड्यूमा जो बनाया उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। अब रीजन क्या था कंटिन्यू करने का, रीजन ये था कि जो उन्होंने थर्ड ड्यूमा बनाया ना वो क्या था, कंजर्वेटिव लोगों के साथ था। और कंजर्वेटिव लोगों को मैंने क्या बताया था इसके पहले, कि कंजर्वेटिव लोग जो थे ना वो चेंजेस को एट द मोमेंट चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि चेंजेस धीरे धीरे होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि राजा जो चाहता था वो करने के लिए राजा को काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दिख जाती थी, पॉसिबिलिटीज मिल जाती थी। जो लोग थे वो सडन उनके ऊपर बोल सकते हैं, सडनली उनके ऊपर अटैक नहीं कर, मतलब बोल सकते हैं उनके जो थॉट्स थे, लोगों के जो थॉट्स थे सडनली उनको प्रभाव नहीं डालते थे राजा के ऊपर। इस वजह से क्या हुआ, थर्ड जो ड्यूमा बना उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और मेनी चेंजेस इन द वोटिंग लॉज वर केप्ट एंड केप्ट such peoples in the Duma who were supporters of the king like conservative। थर्ड ड्यूमा को कंटिन्यू करने का रीज़न
थर्ड ड्यूमा जो था उसको डिसमिस नहीं किया गया, इसके रीज़न क्या थे कि उसमें कंजर्वेटिव थे, और कंजर्वेटिव बोल सकते हैं कुछ हद तक राजा को सपोर्ट करते थे। लिबरल्स जो थे और रिवॉल्यूशनरीज जो थे, अब वो क्या करते थे, ड्यूमा से उनको निकाल दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फ्रांस में थे वो सब, यहाँ पर कैसे आ गए, तो हालांकि पूरे यूरोप में थे ना ऐसे थॉट वाले लोग, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव यहाँ पे क्या है, थर्ड ड्यूमा में जो थे, ठीक है। सेकेंड वाला तो क्या हुआ, सेकेंड वाला ड्यूमा ये भी डिसमिस हो गया, लेकिन थर्ड वाले को कंटिन्यू किया गया बिकॉज ऑफ कि उसमें कौन थे, कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, सपोर्ट करते थे किसको, किंग को, ठीक है। तो थर्ड को क्या किया उन्होंने, कंटिन्यू रखा, इन दोनों को उन्होंने डिसमिस कर दिया, ठीक है। और इसमें कंजर्वेटिव रखे गए, इनमें से क्या है, रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स को इसमें से निकाल दिया गया, थ्रो आउट कर दिया गया, इसमें से, इसमें थर्ड ड्यूमा से, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, ये भी एक रीजन था, ठीक है, किसके, रशियन रिवॉल्यूशन का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे रीजन था कि 1914 में जो था जर्मन, टर्की और ऑस्ट्रिया एक साइड थे, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया ये एक साइड थे। अब देखिए 1914 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप में जर्मनी, टर्की और कौन था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ये एक ग्रुप थे। और सेकंड ग्रुप में कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अब जब इनमें होता है तो यहाँ पे हम रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे जर्मनी था, ठीक है। तो वहाँ पे रशिया के लोगों को क्या किया सॉरी, जार को, रशिया के लोगों ने क्या किया, जब इसको रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर दिया गया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया राजा को, और सपोर्ट करके इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने इस हद तक सपोर्ट किया कि जो पीट्सबर्ग था, पीट्सबर्ग का नाम बदलकर उन्होंने पेट्रियट रख दिया। क्यों, रीज़न क्या था कि पीट्सबर्ग था वो जर्मन नेम था, ठीक है। लेकिन जब वॉर होने लगा, ठीक है, वॉर हो रहा है, सारी चीज़ें, लोग भी ये मानने लगे कि जर्मन हमारा जर्मनी दुश्मन है, क्योंकि हमारे देश से उस देश में मतलब क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है दुश्मन राज्य के साथ, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन एक टाइम उसमें क्या होता है कि जो जार थे, आई मीन जो किंग थे, वो क्या करते हैं, वो सडनली सपोर्ट करने लगते हैं, डिक्लाइन द सपोर्ट रीजन। ये रीज़न क्या होता है, उनका सपोर्ट करना, लोग सपोर्ट करना उनको बंद कर देते, क्योंकि वो किसको सपोर्ट करने लगते हैं, जो पार्टी से, ये देखिए ऐसा समझिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, जो जार थे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल पीपल इनको सपोर्ट कर रहे हैं वॉर के लिए, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक टाइम के बाद लोग इनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं, रीजंस ये होते हैं कि जो जार होते हैं वो रिफ्यूज करते हैं टू कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ ड्यूमा। जार क्या करते हैं, इस ड्यूमा की जो पार्टी, मतलब ड्यूमा जो थी उसको कंसल्ट नहीं करते, बिना कंसल्ट किए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, बिना कंसल्ट किए कुछ भी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे राजपुतिन नाम का एक वो रहता है, एडवाइजर रहता है, जो राजा को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, अपने इफेक्ट में ले लेता है। जर्मन, वो कहाँ का रहता है, जर्मन ओरिजिन का रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है ना, लोगों में ना जो किंग थे उनके प्रति भी क्या होती है, गलत चीज़ें आने लगती हैं। और वहाँ से क्या स्टार्ट होता है 1914 से 1916 में, जब रशियन आर्मी क्या करती है, बहुत ही बुरी तरह से हारती है। कब हारने लगती है, कब हारने लगती है, फर्स्ट वॉर में जर्मनी से। ये भी एक तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राजा को, ठीक है, उसके बाद यहाँ वॉर में भी राजा हारने लगा, तो डेफिनेटली क्या हुआ, कंडीशन, उस कंट्री की कंडीशन दिन पर दिन और ख़राब होती जाएगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ बहुत सारे मतलब ऐसे इफेक्ट भी दिखने लगते हैं इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, बहुत ही लाइबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या क्या थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या पड़े थे, जिसकी वजह से रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा, वो एक रीजन ही था। हम ये रीजन ही पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम रीजन ही पढ़ रहे हैं।
रशियन रिवॉल्यूशन के। तो 1917 में क्या होता है कि 7 मिलियन पीपल नियर अबाउट क्या होती है, डेथ हो जाती है। 3 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, होमलेस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो क्रॉप्स थे, जो कल्टीवेशन किया गया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन की गई थी वो ऑल्सो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक बन रहा था, मैंने बताया इससे पहले रेलवे डेवलपमेंट रहा था, रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती हैं वो रोक दी जाती हैं, स्टॉप हो जाता है। मैन्युफैक्चरीज वेयर क्लोज्ड, बहुत सारे फैक्ट्रीज क्लोज हो जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है ना, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोगों में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध वाली कंडीशन आ जाती है, गृह युद्ध, ठीक है, होम वॉर टाइप का कंडीशन आ जाता है। फरवरी 1917 में जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन खत्म होता है 1917 में क्या होता है, रशिया के पेट्रोग्राड में जोर जोर से मतलब बोल सकते हैं काफ़ी जोरों की सर्दी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी जोरों की सर्दी पड़ती है। वर्कर्स जो है वो खाने की कमी होने लगती है, हालांकि कंडीशन तो पहले से ही खराब हो रखा था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब से इसी समय गवर्नमेंट को लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मतलब कि जार ड्यूमा, ठीक है, तो किंग और ड्यूमा 22 फरवरी को फैक्ट्रीज बंद कर देती है, जिसकी वजह से वर्कर क्या करते हैं, वो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, वहाँ पे एक स्टेट रहता है, मतलब ये जो सिटी रहता है, सिटी के एक साइड क्या है, लेफ्ट साइड पे भी रहते हैं और राइट साइड पर, तो लेफ्ट और राइट साइड के जो बैंक होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको देख के गवर्नमेंट क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। कर्फ्यू लगाने के बाद 24-25 फरवरी को नियर अबाउट क्या होता है, प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा होने लगता है कि राजा उसका नज़र करने के लिए कैवलरी और पुलिस को आगे बढ़ा देता है, आदेश दे देता है कि ये जो मतलब लोग कर रहे हैं उस पर आदेश, मतलब उसको देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके उनको रोको, ऐसा करके। और ड्यूमा को क्या करता है, वो सस्पेंड कर देता है। जब 25 फरवरी तक क्या होता है, ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया। अब जब जैसे इसने ड्यूमा को सस्पेंड किया तो ड्यूमा के जो लोग रहते हैं वो भी राजा के खिलाफ हो जाते हैं, और राजा के खिलाफ होकर क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे जो कैवलरी थी वो मोस्टली ड्यूमा की भी तो बात मान रही थी भाई, तो वो ड्यूमा क्या करती है, कैवलरी को भी क्या करती है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसके ऑर्डर को फॉलो करने से, राजा के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर देते हैं। राजा के ऑर्डर को जैसे ही फॉलो करने से मना करते हैं, सोल्जर और वर्कर जो होते हैं वो एक साथ मिलकर पेट्रोल सोवियत बना लेते हैं। जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं वो पेट्रोल सोवियत बना लेते हैं। 2 मार्च, ये सारी चीज़ें भी वही रहती हैं कि 2 मार्च 1917 को, ठीक है, 1917 को जार क्या करता है, अपना जब देखते हैं कि कंडीशन मेरे हाथ से निकल गई तो वो अपना रिज़ाइन दे देता है। रिज़ाइन जैसे ही देता है, अब पेट्रोल सोवियत जो बनी थी, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं जार जो था, जार निकोलस सेकंड, वो मिलिट्री उसको एडवाइस करती है कि अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप वहाँ पर क्या कीजिए, उसको रिज़ाइन दे दीजिए। तो रिज़ाइन देता है और पेट्रोल सोवियत और ड्यूमा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं, और उस कंट्री में क्या बन जाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करने लगती है, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट किससे मिल करते हैं, पेट्रोल किससे मिलकर ये बनी रहती है, आपका पेट्रोग्रेड सोवियत प्लस ड्यूमा से मिलकर बनी रहती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करती है, रनिंग अब स्टार्ट करती है, जिसके 3 डिमांड्स इसमें क्या होती है, इसी बीच ये सारी चीज़ें तो विदेश में चल रही है, इसी बीच क्या होती है, एंट्री होती है बोल्शेविक, याद आया, बोल्शेविक के जो हेड रहते हैं लेनिन, उनकी एंट्री होती है, और उनकी एंट्री जैसे ही होती है वो अपने 3 डिमांड्स रखते हैं। गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट चला रही है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड रखते हैं, और डिमांड उनके क्या रहते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब जितने भी जो वॉर्स हो रहे थे, मतलब राजा जितने भी अपने आसपास कंट्री से वॉर कर रहा था उन सब वॉर को बंद किया जाए। लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजन, जो पीजन के लैंड चर्च नॉबल्टी ने लिया है उनको वापस कर दिया जाए। बैंक जितने भी हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, और वो ये भी बोलते हैं कि बोल्शेविक का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। कौन बोलता है, लेनिन बोलते हैं, क्योंकि लेनिन को
देखिए, लेनिन को लग रहा था कि आने वाला जो समय है प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या था, लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन और आर्मी ऑफिसर्स थे। ड्यूमा था, ड्यूमा किसके थ्रू बनाया गया था, जार के थ्रू। और ड्यूमा में क्या थे, कंजर्वेटिव भी थे, कंजर्वेटिव में लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन और आर्मी ऑफिसर्स भी थे। ये क्या करेंगे, जो कि अब किसको चला रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को चला रहे थे और देश पे कंट्रोल किए थे राजा के बाद। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को किसने, लेनिन ने कहा कि ये जो है, ये लोग मिलकर क्या करेंगे, लोगों को उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने थ्री डिमांड्स रखे प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने, 3 डिमांड्स रखे। ठीक है, धीरे धीरे वर्कर्स की कम्युनिटी बनने लगी, ये सारी चीजें चली रही हैं, उसको कम्युनिटी बनने लगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि बोल्शेविक पावर में आ रहा है और हमारा काम क्या होगा, हमारा कम हो रहा है पावर। तो जिसकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बुरे बुरे स्टेप्स लेने लगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करने के लिए आई थी, लोगों को शांत करने के लिए आई थी, रिवॉल्यूशंस को कम करने, जो क्रांति जगह जगह जो घटनाएं हो रही थी उसको कम करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, घटना कम करने मतलब ये सॉरी, प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या की, लेनिन के प्रभाव को देखते हुए वो सोची कि लेनिन काफी ज्यादा प्रभाव में आ रहा है, हमारा प्रभाव कम हो रहा है, इस वजह से वो बुरे स्टेप्स लेना स्टार्ट करती। जितने भी जो लीडर्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ क्या हुआ, आवाज उठाने लगे लोग, उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब जितने भी जो लोग आवाज उठाते थे, जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को गलत बोलता था, उसको क्या करते थे, वहाँ क्या करती थी गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को डेफिनेटली क्या हुआ, बोल्शेविक के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो किसको ये करेंगे, गलत बोलेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, तो उन लोगों को क्या करती थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जेल में डाल देती थी। जेल में डालकर उनको क्या डाल देती थी, बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि यातना दी जाती थी, जिसकी वजह से लोग जो थे वो बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगे और लेनिन के मतलब लेनिन जो था उसके विद्रोह में शामिल हो गए। बोल्शेविक पार्टी जो थे, उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, वो आर्मी ऑफिसर, सोवियत के लोग और फार्मर जो थे, वो सब मिलकर क्या किए, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। किसके खिलाफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, कि अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने जार को हटा ही दिया है, लेकिन अब प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वैसा ही काम कर रही है, इसलिए हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटा देंगे। अब क्या करता है लेनिन जो था, हालांकि क्या था यहाँ पे, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था लेनिन, वो भी क्या करता है, वो उसके हाथ में सारी चीजें आ जाती है ना, तो लेनिन क्या करता है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन पेट्रोग्राड सोवियत को भी क्या करता है, कन्विंस कर देता है पेट्रोग्राड सोवियत को। लेनिन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन क्या करता है, पेट्रोग्राड सोवियत को कन्विंस कर लेता है कि तुम भी आ जाओ विद्रोह में, ठीक है। और सोवियत के मिल के साथ क्या करता है, एक कमेटी बना लेता है, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। आप लोगों को याद होगा पेट्रोग्राड सोवियत और ड्यूमा मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाए थे। लेनिन ने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ब्रेकडाउन करवा ही दिया ना, ड्यूमा को हटा कर वहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत के साथ मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पे मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बना लिया, MRC, जिसका हेड कौन था, लियोन ट्रोट्स्की, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या था, सब लोग तैयार थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। बट लेनिन ने किसी को नहीं बताया कि विद्रोह कब करना है, यहाँ पर वो गेम खेल गया बोल सकते हैं। फाइनली 24 अक्टूबर को क्या होता है, बोल्शेविक ने रिवॉल्ट कर ही दिया, जिसको देखकर प्राइम मिनिस्टर जो थे क्रेनेस्की, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर थ्रू सेना को आदेश दिया कि ऑर्डर के बेस पर सेना को, मतलब जो ऑर्डर मिला उससे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर मतलब सेना ने क्या किया, जितने भी जो बिल्डिंग्स थे, न्यूज़पेपर जहाँ पब्लिश होती थी बोल्शेविक पार्टीज के, गवर्नमेंट ने वो क्या किया, सीज कर दिया बोल्शेविक। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे काम में आई, ठीक है, जो कि ड्यूमा थी अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इन सब के जितने भी जो एरिया थे, बिल्डिंग्स थे, न्यूज़पेपर जहाँ सप्लाई होता था, जहाँ छपता था, उन सबको उन्होंने क्या किया, उसको सीज करना स्टार्ट किया। लेकिन बोल्शेविक कम नहीं थे, उन्होंने क्या किया,
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, एमआरसी जो थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, और मिनिस्टर जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। दोनों में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन जीता कौन? बोल्शेविक। ठीक है, अब बोल्शेविक पावर में आ गया और रशिया पर किसका कंट्रोल होने लगा? बोल्शेविक का। ठीक है, बोल्शेविक ने जीतते ही काफ़ी ज़्यादा कुछ वर्क किया। इसके बाद का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक में 1 या 2 वीडियो में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसको अपन कवर कर लेंगे। थैंक यू।